नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस डॉट कॉम। 19वां एपिसोड है आज, स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। 36 एपिसोड में देने वाला हूं, जिसमें आपको 36 स्ट्रैटेजी कवर करूंगा। कब आता है ये? हर वेंसडे, फ्राइडे और संडे सुबह 8 बजे। एक सिंपल स्ट्रैटेजी, एक सिंगल स्ट्रैटेजी, एक सिंगल कम्युनिकेशन। लगभग 15 मिनट का वीडियो होता है। स्ट्रैटेजी सीखो, अपने बिजनेस का फ्यूचर लिखो। अब तक मैं कई चीजें कवर कर चुका हूं। कस्टमर के ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करते हैं, फ्रेंचाइज मॉडल क्या होता है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, डेट रिस्ट्रक्चर कैसे करते हैं, बॉटम अप पिरामिड बड़ा अमेजिंग है, पैकोवेशन, पैकेजिंग का इनोवेशन, डिजाइन थिंकिंग, बहुत सी स्ट्रैटेजीज कवर करी हैं। सेलिंग इज स्टोरी टेलिंग, फोमो सेल्स स्ट्रैटेजी, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। आज जो मैं बात करने वाला हूं, इसका नाम है होशिन कैनरी। ये जापानीज स्ट्रैटेजी है, जिससे आप अपने बिजनेस की इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं, एग्जीक्यूशन बढ़ा सकते हैं। आपके बिजनेस की प्रॉब्लम जितनी बड़ी भी क्यों ना हो, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट दिया हुआ है। इस प्लेलिस्ट पे ध्यान रखना, प्लेलिस्ट पे ध्यान रखना। ये प्लेलिस्ट में मैंने सारे वीडियो दिए हैं, एक एक करके जाकर के देखिए। बिजनेस में बॉस बोलता है कि इस साल रेवेन्यू बढ़ाओ, टीम सोचती है यार ये कैसे बढ़ाया जाए, एग्जीक्यूशन कैसे होगा। एग्जीक्यूशन सब कुछ होता है, एग्जीक्यूशन ही सब कुछ है, स्ट्रैटेजी सब कुछ है ही नहीं। स्ट्रैटेजी तो जब एग्जीक्यूशन में जाओ खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एग्जीक्यूशन मतलब एम्प्लॉय करता है उतनी जान से करता है जितनी जान से आप सोचते हो। वो है होशिंग कैनरी। होशिंग कैनरी का मतलब क्या? हर आदमी को बिल्कुल क्लियरली पता हो उसे क्या करना है और उसको लगातार कम्युनिकेट किया जाए। इसमें दो शब्द हैं बड़े बड़े, एक होशिन, एक कैनरी। अभी स्टूडियो में लेके जाऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा। पहले जरा ओपनिंग दे दूं आपको। टॉप से लेकर के कंपनी के बॉटम तक, कंपनी के हर एम्प्लॉय को पता होता है कि कंपनी कहां जा रही है। इसको बोलते हैं होशिन कैनरी। होशिन कैनरी को डिवाइड करके मैं समझाता हूं, वो कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, क्या कंट्रीब्यूट करेगा। होशिन का मतलब होता है डायरेक्शन, कहां जाना है, और कैनरी का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे जाना है, उसे कम्युनिकेट करना बार बार। डायरेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्शन कम्युनिकेशन, डायरेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्शन कम्युनिकेशन, ये दोनों को साथ में जोड़ते हैं। हाउ डू वी मैनेज अवर डायरेक्शन, उसको बोलते हैं होशिन कैनरी। कैनरी का मतलब है बार बार बताना कि भाई आपका ये रोल है, ये गोल है, ये रोल है, ये गोल है। होशिन का मतलब है आपका रोल और गोल क्या है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो बनता है होशिन कैनरी। इसमें 6 स्टेप होते हैं, इस 6 स्टेप को आसानी से पकड़ लो। अगर कंपनी का साइज बड़ा हो रहा है ना, होशिन कैनरी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने इंप्लीमेंट किया, बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया। टोयोटा का भी आपको एग्जांपल देता हूं, कई कंपनीज का एग्जांपल देना चाहता हूं। होशिन कैनरी पूरी कंपनी के अंदर इंप्लीमेंट किया जाता है। 6 स्टेप्स में ले लेते हैं। पहले 3 हो गए होशिन के, दूसरे 3 हो गए कैनरी के। ऊपर ऊपर समझ में आया? पहले 3 देख लेते हैं होशिन के क्या है। पहला 3, पूरी कंपनी क्या करेगी, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। नंबर 2, हर एक का रोल और गोल क्या है, उसका रोल क्या है, टॉप 3 गोल क्या है, उसका रोल क्या है, टॉप 3 गोल क्या है। हर आदमी को उसका रोल और गोल गोल दिमाग में घुसा दो। कंपनी को जहां जाना है उस हिसाब से रोल गोल, कंपनी को जिधर जाना है उस हिसाब से रोल गोल दिमाग में घुसा दो। उसके बाद आ जाएंगे इस कंपनी का एनुअल ऑब्जेक्टिव क्या है। 5 साल के ऑब्जेक्टिव तो लिख लिए, लेकिन एनुअल, इस साल में क्या अचीव करना है, उसके लिए रोल गोल जो हमने लिखे। ये पहले 3 स्टेप हो गए। होशिन यानी कि दिशा, कहां जाना है, कंपनी कहां जाएगी, रोल गोल कहां लेके जाएंगे, एनुअल ऑब्जेक्टिव क्या है, किधर जाना है, हर आदमी को क्लियरली पता हो, क्लियरली पता हो। और कैसे पता चलेगा क्लियरली? वो है कैनरी। पता कैसे चलेगा? वो है कैनरी। कैनरी का मतलब है चौथा, कम्युनिकेट, बार बार बताओ, इंप्लीमेंट इंप्लीमेंट कराओ। और छठा है रिव्यू, इंप्रूवमेंट करो। कम्युनिकेट करो, इंप्लीमेंट करो, इंप्रूव करो, कम्युनिकेट करो, इंप्लीमेंट करो, इंप्रूव करो, कम्युनिकेट करो, इंप्लीमेंट करो, इंप्रूव करो। ये बार बार आपको करना है। ये है कैनरी। कैनरी का मतलब है ओवर कम्युनिकेशन। कैनरी का मतलब है कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन। कैनरी का मतलब है अगेन एंड अगेन री कम्युनिकेशन, अगेन कम्युनिकेशन। जब आप ये बार बार आप करते हैं, मैं आपको टोयोटा के एग्जांपल से समझाता हूं। तो 2010 की बात थी, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री डाउन जा रही थी, पेट्रोल डीजल गाड़ियां डाउन जा रही थी, तेल भी ज्यादा लगता था, पोल्यूशन भी ज्यादा होता था, ईयर ऑन ईयर सेल्स भी उसकी 16% घट रही थी। टोयोटा काफी पीछे हो गई थी उन दिनों, जो है ना, बाकी गाड़ियां आगे चल रही थी। और उस समय कंबस्शन कार वर्सेस हाइब्रिड कार का एक कंपैरिजन होने लग गया था। कंबस्शन गाड़ी जो हुआ करती थी 12, 13, 14, 15 किलोमीटर की एवरेज देती थी, लेकिन हाइब्रिड गाड़ी जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर है, बैटरी है, ट्रेडिशनल गाड़ी से मिलती जुलती है, टोयोटा ने उसके बारे में बातचीत करनी शुरू करी। 20, 25, 28 की एवरेज देती थी वो 1 लीटर के अंदर पेट्रोल। जो कंबस्शन गाड़ियां थी उसका एनवायरनमेंट पे इंपैक्ट आता था, अरे बहुत पोल्यूशन करती थी, लेकिन हाइब्रिड गाड़ियां 40% कम पोल्यूशन करे। और ड्राइविंग एक्सपीरियंस कंबस्शन गाड़ियों का बड़ा है, इंजन बहुत तेज चले, और हाइब्रिड गाड़ियों का क्या, बिल्कुल स्मूथ, शांत। ऐसा लगता है जैसे नॉइज फ्री एनवायरनमेंट में बैठे हैं। क्या लगता है? साउंड प्रूफ रूम के अंदर बैठे हो। वो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है हाइब्रिड गाड़ियों का। टोयोटा ने तभी होशिन कैनरी इंप्लीमेंट किया। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसने सबसे ज्यादा होशिन कैनरी इंप्लीमेंट किया, उसने होशिन, डायरेक्शन, कैनरी, कम्युनिकेशन, टोयोटा ने कंटिन्यूअसली इसको इंप्रूव किया। पहले पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव बना दिया, वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर बनना हाइब्रिड गाड़ियों के अंदर। हाइब्रिड गाड़ियों का रेवेन्यू 40% बढ़ना चाहिए, पूरा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव दिमाग के अंदर सबके डाल दिया।
अब आता है सेकंड स्टेप, रोल और गोल क्लैरिटी। इतना ज़्यादा लीडर का, इंजीनियर का, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस के अंदर, मार्केटिंग में, सेल्स के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर, क्वालिटी के अंदर, हर जगह, हर डिपार्टमेंट में, एचआर तक, फाइनेंस तक, सबको दिमाग में डाल दिया तुम्हारा रोल तुम्हारा गोल, तुम्हारा रोल तुम्हारा गोल। क्या करना है? 40% हाइब्रिड गाड़ियां बेचनी ज़्यादा, 40% हाइब्रिड गाड़ियां बेचनी है ज़्यादा। हर आदमी के दिमाग में आने लग गया, हर आदमी के दिमाग में आने लग गया, गोल क्लैरिटी, रोल क्लैरिटी। 40% मुझे ज़्यादा हाइब्रिड गाड़ियां बेचनी है, रात को भी 40% हाइब्रिड गाड़ियां, 40% हाइब्रिड गाड़ियां, हाय हाय, वो चलते जा रहा है दिमाग में। इतना ज़्यादा दिमाग के अंदर घुसा दिया, इतना एनुअल ऑब्जेक्टिव जो स्टेप 3 सबके अंदर डाल दिया। और क्या बोला इस बारी? 20% एनुअली मुझे हाइब्रिड गाड़ियों को बढ़ाते जाना है, हर साल बढ़ाना है। अब आगे कैनरी बार बार कम्युनिकेट करेंगे, हाँ, कैनरी बार बार कम्युनिकेट करेंगे, टू वे कम्युनिकेशन, उनकी सुनेंगे अपनी सुनाएंगे, उनकी सुनेंगे अपनी सुनाएंगे, कम्युनिकेट करेंगे, उनकी सुनेंगे अपनी सुनाएंगे, चर्चा करेंगे आपस में बार बार। कैनरी किसके बारे में? होशिन के बारे में, डायरेक्शन के बारे में करेंगे कैनरी। हाँ, कम्युनिकेशन किसके बारे में करेंगे? होशिन के बारे में। वो जो डायरेक्शन दिया तो टोयोटा लगा रहा, अपने डायरेक्शन को पकड़ के रखा और बार 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 उसको 5वें स्टेप पे इंप्लीमेंट करता गया, इंप्लीमेंट करता गया, इंप्लीमेंट करता गया। प्रोडक्शन की जो लाइफ, जो जो उसकी असेंबली लाइन है, उसको इतनी स्ट्रीमलाइन कर दी, उसकी स्पीड, उसकी एफिशिएंसी, आलतू फालतू आइटम उसमें हटाओ, वेस्ट हटाओ, बढ़ाओ बहुत एफिशिएंसी, बार बार इंप्लीमेंट करो। किसके बारे में? होशिन, डायरेक्शन, कैनरी, कम्युनिकेशन। वो लगे रहे बार बार, ये डायरेक्शन, ये कम्युनिकेशन। हर एम्प्लॉय को ना, आपको लगता है जितना आपको समझ आ गया उतना एम्प्लॉय को समझ में आ गया, उतना उसको नहीं समझ में आता है। ऐसा कहा जाता है लगभग 7 बार एक एम्प्लॉय को समझाओ तो उसको समझ में आता है, तब वो इंप्लीमेंट करता है। आपकी पहली बार बोलने पर नहीं आता, इसीलिए होशिन कैनरी आया। होशिन कैनरी एम्प्लॉयज की साइकोलॉजी को समझाने के लिए आया। एम्प्लॉयज की साइकोलॉजी ऐसी होती है कि आपको तो समझ में आ गया, एज ए फाउंडर, एज ए चेयरमैन, एज ए सीईओ, एज ए डायरेक्टर, आपको तो समझ में आ गया यहाँ जाना है। लेकिन क्या उतना ही क्लियरली, उतना ही दिमाग में जितना आपके छपा है उतना हर एम्प्लॉय का छप गया? उसको बोलते हैं होशिन कैनरी। होशिन मतलब डायरेक्शन, कैनरी मतलब कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन किया, अब रिव्यू करो, हर वीकली रिव्यू करो, मंथली रिव्यू करो, क्वार्टरली रिव्यू करो, ईयरली रिव्यू करो, उनके केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर रिव्यू करो। किसके बारे में? होशिन डायरेक्शन थी, कम्युनिकेशन रिव्यू में बैठो, भाई किया कि नहीं किया, क्यों नहीं हुआ, हाँ, व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड बी इंप्रूव, व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड बी इंप्रूव। अब उनको इतना रिव्यू करो, भाई ये डिसाइड किया था, कहाँ पहुंचे हो भाई? 100 डिसाइड किया था, 70 पे पहुंचे, 30 क्यों रह गया? इसलिए रह गया, अब क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव करें, ऐसे इंप्रूव करें। इंप्रूवमेंट, कैनरी, कैनरी, कम्युनिकेशन, बार बार टू वे, आपसे आप भी बोलो मैं भी बोलूं, समझते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, कैसे पहुंचे भाई? 40% जाना, हाइब्रिड गाड़ियां बढ़ानी है, 40% हाइब्रिड गाड़ियां। वो था होशिन, अब हो रहा है कैनरी। एडजस्ट करो प्लान को, फिर एडजस्ट करो, फिर बैठो एडजस्ट करो। क्यों? क्योंकि मुझे जाना है होशिन, मेरा वो डायरेक्शन है। कैनरी, चलो आओ एडजस्ट करें बैठ करके, ताकि मार्केट का फीडबैक लेते हैं, मार्केट ऐसा रिस्पॉन्ड कर रहा है, मार्केट ऐसा रिस्पॉन्ड कर रहा है, और आउटकम ऐसा हो गया। होशिन कैनरी, होशिन कैनरी, होशिन कैनरी, डायरेक्शन कम्युनिकेशन, डायरेक्शन कम्युनिकेशन, डायरेक्शन कम्युनिकेशन करते करते आज वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर हो गया हाइब्रिड में, टोयोटा। इस समय 2024 में 1 करोड़ 10 लाख गाड़ियां बेची दुनिया में आज तक। अद्भुत, अविश्वसनीय। हाइब्रिड गाड़ियां 40% उनके टोटल रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट कर रही हैं आज। हाइब्रिड पैसेंजर व्हीकल का मार्केट शेयर टोयोटा का इंडिया में 80% है, नंबर 2 पे मारुति 19% है। कहाँ 80%, कहाँ 90%? नंबर 3 पे होंडा 1%। ये है हाइब्रिड मॉडल गाड़ियों का जादू जो टोयोटा ने किया। कैसे किया? होशिन कैनरी। जब कंपनी बढ़ रही होती है ना, ये मत सोचो जो आपको समझ में आ गया वो हर एम्प्लॉय को समझ में आ गया। टोयोटा ने जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए थे ना, होशिन कैनरी का यूज करके उसे पूरा करके दिखाया। आपके धंधे में भी जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने हो ना, तो हम स्टूडियो की तरफ चलते हैं और सीखते हैं होशिन कैनरी को डिटेल में। केवल टोयोटा ने ही नहीं, हजारों कंपनी ने सक्सेसफुल ब्रांड बना दिया। चलिए स्टूडियो की तरफ चलते हैं। होशिन कैनरी, होशिन कैनरी, मैं समझाता हूं। विजनरी कंपनी में 1% विजन और 99% अलाइनमेंट चाहिए होता है। जैसे जैसे टीम बढ़ती है, अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। चाहे 10 लोगों की टीम है, अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। गोल्स जो है ना, वो उसको पहुंचने के लिए आप ऐसे को समझो, होशिन का मतलब होता है डायरेक्शन और कैनरी का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसे समझो आप, जापानीज है, आसान भाषा में समझाऊंगा। होशिन मतलब कंपनी को किस दिशा में एग्जैक्टली जाना है, कैनरी उस डायरेक्शन को अचीव कैसे किया जाए, इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी। हाँ, देखो इसको डिवाइड करके बताता हूँ। देखो जब ये दोनों साथ में मिल जाते हैं तो एक सेंटेंस कहा जाता है, हाउ डू वी मैनेज अवर डायरेक्शन। होशिन कैनरी, हाउ डू वी मैनेज अवर डायरेक्शन। मैनेज कैनरी हो गया, डायरेक्शन होशिन हो गया। यानी कि जो मैनेज करते वक्त कम्युनिकेशन करना है उसको बोलेंगे कैनरी। भाई ये आपको अचीव करना है, तेरा रोल क्या है, तेरे टॉप 3 गोल्स क्या है, कम ऑन, तेरा रोल क्या है, टॉप 3 गोल्स क्या है, हर आदमी का रोल क्या है, टॉप 3 गोल्स क्या है, जूनियर एम्प्लॉय का रोल क्या है, टॉप 3 गोल्स क्या है, एक रोल क्या है, उस रोल को अचीव करने के लिए टॉप 3 गोल्स क्या है, उसको कम्युनिकेट करना। पर रोल क्या है वो है होशिंग, और टॉप 3 गोल्स क्या है, कैसे करोगे, वो है कैनरी। तो कम्युनिकेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ डायरेक्शन, ये होता है होशिन कैनरी। आसान भाषा में समझा रहा हूं।
हो का मतलब है डायरेक्शन, शिन का मतलब है नीडल, उस नीडल को पकड़ के रखना डायरेक्शन की, ये हो गया हो शिन। और कैन का मतलब है कंट्रोल, कि मैं वहां जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं। और री का मतलब है मैं वहां क्यों जा रहा हूं, रीजन। तो होशिन हो गया मेरा कंपास डायरेक्शन, कैनरी हो गया मेरा मैनेजमेंट। जब मेरा कंपास डायरेक्शन और मेरा मैनेजमेंट सब का सब अलाइन होकर के एक दिशा में चल रहे होंगे, उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजीज। वहां जाएंगे कैसे यार, स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन क्या था, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे, होशिन कैंद्री करके जाओगे। होशिन का मतलब है कंपास, हर आदमी को क्लियरली उसका कंपास मिल जाए। और कैंद्री का मतलब है मैनेज करना, कि वो वहां जा रहा है कि नहीं जा रहा, वो वहां पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। हाँ, देखो आप इसको ऐसे समझो, क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, बीइंग इफेक्टिव और बीइंग एफिशिएंट। बीइंग इफेक्टिव इज मोर इंपॉर्टेंट देन बीइंग एफिशिएंट। होशिन में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव। और कैनरी है एफिशिएंसी, कितनी स्पीड से मैं वहां जाता हूं। हाँ, आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। स्केड्यूलिंग द प्रायोरिटी वर्सेस प्रायोरिटाइजिंग द शेड्यूल, जवाब दो। आप सब भी सोचो जो मेरे आसपास बैठे हो, स्केड्यूलिंग द प्रायोरिटी या प्रायोरिटाइजिंग द शेड्यूल। लोग ज्यादातर लोग बताएंगे प्रायोरिटाइजिंग द स्केड्यूल, स्केड्यूल को प्रायोरिटाइज करो। लेकिन रियल आंसर है स्केड्यूलिंग द प्रायोरिटी। पहले मैं प्रायोरिटी को स्केड्यूल कर लूं, मेरे पास में 10 प्रायोरिटी है, स्केड्यूल कर लूं, ये टॉप 2 पे काम करेंगे, टॉप 1 पे काम करेंगे। पहले प्रायोरिटी आएगी, फिर उसके बाद स्केड्यूल आएगा, मैं वहां कैसे पहुंचूंगा, क्या क्या करूंगा, आज का स्केड्यूल क्या है, कल का स्केड्यूल क्या है, परसों का स्केड्यूल क्या है, लेकिन प्रायोरिटी दिशा है मेरी। जब ये चीज समझ में आती है तो ऑर्गेनाइजेशन अलाइन होती है। मैं एक पजल देता हूं आपको। अगर आप एक जंगल में खो गए और 11:30 बज रहे हैं रात के, और 12 बजे तक आपको उस जंगल से बाहर निकलना है, आसपास घूम रहे हैं आप जंगल में, देख रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना है कहाँ जाना है, और आपके पास आधा घंटा बचा है, और आधे घंटे के अंदर बाहर निकलना है। नहीं तो रूल क्या है, 12 बजे आप वहां मारे जाओगे। 12 बजे चुड़ैल आएगी, आपको खा जाएगी, मार देगी। 12 बजे ही निकलती है वहां प्रेतात्मा चुड़ैल। 11:30 से 12, 12 भी नहीं, आपको 11:59 पर निकलना है, 12 बजते गेम ओवर। अब आधा घंटा आपके पास में। अब इस पजल में आप देख रहे हो पूरे घने जंगल के अंदर खड़े हो और आधा घंटा आपके पास में है। तो उस आधे घंटे के अंदर आपको दो ऑप्शन दी जा रही है, एक घड़ी और एक कंपास। तो अब क्या लोगे, घड़ी लोगे आधा घंटा टाइम मैनेज करने के लिए कि आधे घंटे में निकलना है, या कंपास लोगे डायरेक्शन मैनेज करने के लिए। आप टेक्निकली कंपास लेना चाहिए आपको, कंपास से आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। मुझे इस डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में भागूंगा, चाहे मुझे उस सर्कल का डबल रेडियस कवर करना पड़ जाए, लेकिन डायरेक्शन एक रखूंगा और यहाँ भागते जाऊंगा भागते जाऊंगा भागते जाऊंगा भागते जाऊंगा। टाइम देख के क्या होगा, कभी इधर भागा टाइम निकल गया, कभी उधर भागा रास्ता नहीं मिल रहा, इधर भागा उधर भागा टाइम निकल जाएगा। टाइम देखने से नहीं, टाइम नहीं मैनेज करना है, डायरेक्शन मैनेज करना है। ये है होशिंग के अंदर ही। जब पूरी कंपनी का डायरेक्शन मैनेज हो जाएगा ना, तो वो कम टाइम में वो डायरेक्शन को पहुंच जाएंगे, अचीव कर जाएंगे। लेकिन पूरी कंपनी अगर टाइम मैनेज करती रहेगी और डायरेक्शन मिस होगी, अलग अलग डायरेक्शन में भागेगी। हाँ, अगर अर्जुन का जो रथ था उसमें 5 घोड़े थे, और पांचों घोड़ों अगर अलग दिशा में भागे ना, तो घोड़ा उलट जाएगा और अर्जुन युद्ध हार जाएगा। लेकिन अगर अर्जुन को घोड़ों को डायरेक्शन देना आता है, हाँ, कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है और इतनी तेज रस्सी चलानी है, तो जो डायरेक्शन है वो है होशिन, और रस्सी कैसे कंट्रोल करनी है वो है कैंद्री। साधारण भाषा में समझा रहा हूँ मैं आपको, जापानीज टूल, इतना बढ़िया टूल, साधारण भाषा में समझा रहा हूँ। होशिन कैंद्री टोयोटा, एचपी, जेरोक्स जापान के अंदर सब फॉलो करते हैं। टोयोटा तो होशिन कैंद्री को 1960 से यूज कर रहा है, पूरी कंपनी में इंप्लीमेंट करता है। इंडियन कंपनीज में आनंदा डेयरी है, आनंदा डेयरी इसको बहुत इंप्लीमेंट करता है होशिन कैंद्री को। इसको आप ऐसे पकड़ो, आप पहले आप होशिन को समझो। आप एक होशिन में हो गया ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय की रोल क्लैरिटी और गोल क्लैरिटी और एनुअल ऑब्जेक्टिव, ये हो गया आपका होशिन। फिर आएगा आपका कैनरी। हाँ, कैनरी के नीचे, नीचे कैनरी में क्या है, उस डायरेक्शन को, उस रोल क्लैरिटी को, गोल क्लैरिटी को मैं कम्युनिकेट कैसे करूं, मैं उसको इम्प्लीमेंट कैसे करूं, रिव्यू कैसे करूं, रिव्यू और इम्प्लीमेंट कैसे करूं, मंथली और वीकली रिव्यू कैसे करूं, क्वार्टरली रिव्यू कैसे करूं, कि वो डायरेक्शन को जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। नहीं जा रहे हैं, अरे थोड़ा इधर गए रिव्यू करके ठीक किया, थोड़ा इधर गए रिव्यू करके ठीक किया, थोड़ा फिर गलत गए रिव्यू करके ठीक किया। एक डायरेक्शन में लेकर के ऑर्गेनाइजेशन को चलना है, इसको बोलते हैं होशिन कैनरी। याद है स्ट्रैटेजी की शुरुआत में मैंने क्या बोला था, अभी कहाँ जाना है, कैसे जाओगे, होशिन कैनरी अप्लाई करके उस गोल की तरफ, उस क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर की तरफ जाओगे। इतना अमेजिंग वेल कनेक्टेड कंटेंट है ये। इससे क्या होगा, आप वेस्ट काम बच जाएंगे। इससे क्या होगा, आपका लैक ऑफ डायरेक्शन से आप एफिशिएंट हो जाओगे। डायरेक्शन इंप्लीमेंट होने से एफिशिएंट हो जाओगे। इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन साइकिल शॉर्ट हो जाएगा, सबको पता है एग्जैक्टली, वो उसी बात को रिपीट कर रहे हैं, डा 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 डा, सेम बात रिपीट कर रहे हैं। तो प्लानिंग योर एग्जीक्यूशन और एग्जीक्यूटिंग योर प्लान दोनों अलग अलग चीजें हैं।
तो आपने क्या किया? पहले प्लान किया, अब उसको एग्ज़ीक्यूट किया। सपना आप देखते हो, रियलिटी वो है जो आप एग्ज़ीक्यूट करते हो। तो एक्सक्यूज़ से एग्ज़ीक्यूशन वो है होशिन कैनरी। लाइब्रेरी में वापस स्वागत है। ऐसी स्ट्रैटेजी आप तक लाने के लिए लाइब्रेरी में मैं घंटों लगाता हूँ और लाइब्रेरी की लर्निंग आपको स्टूडियो में आकर के देता हूँ। आज जो आपने सीखा है वो सीखा है होशिन, डायरेक्शन, कैनरी, कम्युनिकेशन। मैंने डायरेक्शन सेट कर दिया कंपनी का, उसके बाद डिपार्टमेंट का और उसके बाद हर एक एम्प्लॉयी का, और बार-बार कम्युनिकेट करूँगा, बार-बार कम्युनिकेट करूँगा, बार-बार कम्युनिकेट करूँगा। भाई ये है कंपनी का, ये है डिपार्टमेंट का, ये है एम्प्लॉयी का। तो आपके धंधे में हर एक एम्प्लॉयी को पता होना चाहिए कि उसका एक रोल क्या है, टॉप 3 गोल क्या है, एक रोल क्या है, टॉप 3 गोल क्या है। दोस्तों अब तक 19 एपिसोड हो चुके हैं स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। 36 एपिसोड आएँगे, आपकी हर बिज़नेस प्रॉब्लम का इलाज करूँगा। एक वीडियो, एक सेंट्रल मैसेज, एक स्ट्रैटेजी पूरी तरह सिखा दूँगा। अगर आपके बिज़नेस में भी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है और अगर आपके भी ऐसे एम्प्लॉइज़ के जो गोल्स हैं, रूल्स हैं, वो इम्प्लीमेंट आप नहीं कर पा रहे हो, आप चाहते हो कि आप सीख तो रहे हो लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में जाना है, एग्जीक्यूशन में जाना है और आपको सीखना है, तो आपको पता है कि लीडरशिप फनल एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पे लोगों ने 20 करोड़ से 200 करोड़ की जर्नी करने वाले सैकड़ों बिजनेसमैन हो चुके हैं। वो 1 साल की हैंड होल्डिंग लेते हैं, सैकड़ों ऐसे बिजनेसमैन हैं जो 2 करोड़ से 20 करोड़ से 200 करोड़ पे पहुंचे हैं, 400 करोड़ पे, 800 करोड़ पे और कुछ तो 2000, 5000, 10,000 करोड़ पे भी पहुंच गए हैं। वही 52 फ्रेमवर्क करके, वही पर्सनल कोच लेके, वही स्ट्रैटेजी शीट लेकर के, वही इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के साथ में 3 दिन मेरे साथ आकर के मिलते हैं। कब आ रहा हूं मैं दिल्ली मालूम है आपको? इस बार मैं दिल्ली आ रहा हूं 30 मई को, 31 मई को और 1 जून को 3 दिन के लिए। 30 मई से 1 जून तक 3 दिन के लिए फिजिकल इवेंट है। लीड सीट्स तो अपने हमेशा लिमिटेड रहेंगी, कोई डिजिटल तो है नहीं, जितने मर्जी आ जाओ भाई, है कि नहीं? तो आपको पहले से ही ब्लॉक करना पड़ता है, तो या तो आप फोन लगा लो या फॉर्म भर लो। फॉर्म भरोगे तो हमारे काउंसलर आपको फटाफट फोन लगा लेंगे। फोन लगाओगे, हो सकता है बिजी जा रहा हो, बहुत लोग फोन लगाते हैं, पर लेकिन अगर आप केवल फ्री वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करते वक्त तब तक आपने 19 प्रॉब्लम, 19 स्ट्रैटेजी सीख ली है। और अगर आप और कुछ सीखना चाहते हैं और अभी बिजनेस बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया है तो फटाफट से आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके लिए नया वीडियो लाते रहूंगा। 36 स्ट्रैटेजी हर बुधवार, शुक्रवार, इतवार, ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।